एक अंतहीन गड्ढा जो इस दुनिया जितना ही पुराना है अपने आसपास के इलाके को भयानक बदबुओं से भर रहा है। इस रहस्यमय गड्ढे की गहराइयों से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लोग इसके आसपास से गुजरने और इसके नजदीक इसके बारे में कुछ बोलने से भी डरते हैं। अगर आप नीचे झांक कर देखें तो आपको गहरे डरावने अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। यह सब किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। यह डरावना गड्ढा असलियत में वजूद रखता है और अब हम पता लगाने जा रहे हैं कि यह क्या है। आप एक हवाई जहाज से दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए उड़ान भरते हैं, फिर आप अरब पेनिनसुला के दक्षिण में पहुंचते हैं। आप कार में बैठते हैं और उस जगह की ओर ड्राइव करते हैं जिसका नाम है बारूद का कुआं। कोई भी आपके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि उनका मानना है कि यह जगह काफी खतरनाक है। ये जगह यमन के अल महरा प्रांत के रेगिस्तान में है। वहां पहुंचने के लिए आप रेत के टीलों और निर्जीव मैदानों से होकर गुजरते हैं। आप इस गड्ढे के जितने करीब पहुंचते हैं माहौल उतना ही शांत होता जाता है। यहाँ पेड़ पौधे न के बराबर हैं और आपको किसी तरह के जानवर भी नजर नहीं आते, सिर्फ कुछ परिंदे उड़ते हुए दिखते हैं। आपका जीपीएस कहता है कि आप अपनी मंजिल पर लगभग पहुंच चुके हैं। आप कार रोकते हैं, बाहर निकलते हैं और एक बदबू फौरन आपकी नाक में घुस जाती है। आपकी समझ में नहीं आता है कि यह कैसी बदबू है। कुछ लोगों का मानना है कि इस गड्ढे से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। आप अपनी नाक को एक पट्टी से ढक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको कपड़े के अंदर से भी बदबू महसूस हो रही है। आप कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और आखिरकार आपको यह नजर आता है रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा। यह 30 मीटर चौड़ा है। इसका साइज लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना है। लेकिन जो चीज आपको डराती है वो इसका साइज नहीं है बल्कि अंधेरा है। यह गड्ढा इतना काला है कि आपको इसमें कुछ भी नजर नहीं आता। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी ने सुनहरी रेत के बीच एक काले रंग का धब्बा लगा दिया हो। सूरज तेजी से चमक रहा है, लेकिन यह गड्ढा सूरज की सभी किरणों को जज्ब कर लेता है। लोगों ने पहले हेलीकॉप्टर से इस जगह के ऊपर से उड़ान भरी है। कुछ देख पाने की उम्मीद में फोटोग्राफर्स ने अपने कैमरों के सबसे ताकतवर लेंसेज का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यहाँ तक कि एक खास ड्रोन जिसे सीधे गड्ढे के ऊपर उड़ाया गया वह भी कुछ देख नहीं पाया और उसमें अंधेरा इतना गहरा है कि अभी तक कोई भी इसकी असल गहराई का पता नहीं लगा पाया है। इसकी अनुमानित गहराई 100 मीटर से 250 मीटर के बीच है। यह अंपायर स्टेट बिल्डिंग की लगभग आधी ऊंचाई जितना है। आप गड्ढे में एक पत्थर फेंकते हैं और आपको इस पत्थर के दीवारों से टकराने की आवाज आती है। हर टक्कर के साथ ये आवाज धीमी होती जाती है, लेकिन आपको उस पल की कोई आवाज नहीं आती। जब यह पत्थर इस गड्ढे की तह तक पहुंचता है, आप गड्ढे के बगल में ही कार में रात बिताने का फैसला करते हैं। आप घंटों अपनी सीट पर करवट बदलते रहते हैं, लेकिन सो नहीं पाते। आखिर में आपको नींद आ जाती है और आप एक बहुत बुरा सपना देखते हैं। खौफनाक दानव गड्ढे के बाहर निकलकर आपको घेर लेते हैं। खुशकिस्मती से सूरज की पहली किरणें आपको जगा देती हैं। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि यह जगह कुछ शैतानी रूहों की जेल है। वे चिल्लाते हैं और एक बदबू छोड़ते हैं। आपको अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन आप उनके बारे में कुछ समझ नहीं पाते। बदबू इतनी बुरी है कि आपको उल्टी आने लगती है, इसलिए आप गड्ढे से कुछ फीट दूर एक तरफ को चले जाते हैं। फिलहाल यमन का यह विशाल गड्ढा प्रकृति के कुछ सबसे रहस्यमय और बेहद कम स्टडी किए गए अजूबों में से एक है। वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते कि यह आया कहां से, इसके अंदर क्या छिपा है और यह कितना पुराना है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह गड्ढा करोड़ों साल पुराना है। शायद यह डायनासोर के आने से भी पहले से धरती पर मौजूद है। सबसे बुरी बात तो यह है कि इस गड्ढे की छानबीन करना लगभग नामुमकिन है। अंदर बहुत ही खराब वेंटिलेशन है और न के बराबर ऑक्सीजन है, जिसके कारण कोई भी रिसर्च खतरनाक और महंगी हो जाती है। स्थानीय लोग इस गड्ढे के बारे में ज्यादा तेज आवाज में बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जिंदगी में बदकिस्मती और परेशानी आ सकती है। इसके अलावा कुछ मिथकों का तो ये भी कहना है कि बारूद का कुआं पृथ्वी के सारे जीवों के लिए खतरनाक है और यह दुनिया के खत्म होने की वजह भी बन सकता है। सदियों से इसके बारे में कहानियां थीं कि इसमें रहने वाली बुरी आत्माएं कभी कभी बाहर भी निकलती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक अनुमान भी हैं।
संभव है कि यह गड्ढा कंस्ट्रक्शन के कामों की वजह से बना हो, मिट्टी की ड्रिलिंग या खनन इसकी वजह हो सकते हैं। इस सब से पृथ्वी के क्रस्ट में कंपन पैदा हुआ होगा, जिससे यह गहरा कुआं बन गया होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चूना पत्थर के कटाव या जियोलॉजिकल सॉल्ट या ब्राइन्स के हटने से भी यह गड्ढा बना हो सकता है। इसके बारे में दुनिया के अंत होने वाले मिथक से मिलती जुलती एक वैज्ञानिक थियरी भी है, जिसके मुताबिक यह विशाल गड्ढा एक सोए हुए सुपर वोल्केनो यानी विशाल ज्वालामुखी का मुंह हो सकता है। किसी भी पल यह जाग सकता है और दसों लाख टन लावा और राख उगल सकता है। शायद भविष्य में होने वाली रिसर्च इस गड्ढे के रहस्य को सुलझा पाए। अब हम एक और रहस्यमय गड्ढे के पास जा रहे हैं और यह जमीन पर नहीं बल्कि पानी में है। यमन की गर्म रेत के बाद आप बेलीज के तट के ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ आप ग्रेट ब्लू होल देखने जा रहे हैं। आप एक नाव पर हैं, चारों ओर नीला पानी है, लेकिन जैसे ही आप इस होल के इलाके में आते हैं, पानी का रंग गहरा हो जाता है। एक बड़ा काला गड्ढा नीले समुद्र के ठीक बीच में मौजूद है। यह लगभग 300 मीटर चौड़ा और 120 मीटर गहरा है। इसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आसानी से फिट हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गड्ढे का आकार बिल्कुल गोल है। ऐसा लगता है जैसे यह मानव निर्मित हो और एक बड़े स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। लंबे समय तक यह माना जाता था कि इस छेद को बाहरी अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी या किसी प्राचीन लुप्त सभ्यता के प्रतिनिधियों ने बनाया था। रेगिस्तान में मौजूद गड्ढे के उलट आप इसमें नीचे जा सकते हैं और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी। इस गड्ढे के आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम होने की थियरी को 1971 में खारिज कर दिया गया था। उस साल मशहूर रिसर्चर जॉक कूस्टो ने गड्ढे में नीचे जाकर साबित किया कि ग्रेट ब्लू होल प्राकृतिक है। यह लाखों या शायद करोड़ों साल पहले बना था। अंदर मिले स्टेलेक्टाइट फॉर्मेशंस की मदद से उन्हें लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर हुए एक तेज भूकंप के बारे में पता चला। इससे टेक्टोनिक प्लेटफॉर्म में बदलाव आया था। उसके बाद जमीन और अंदर धंस गई, जिससे एक फनल बन गया। यह आइस एज के आखिर में हुआ था, जब बर्फ पिघलने लगी थी। लेकिन यह सिर्फ एक गहरा गड्ढा नहीं है, इसके अंदर कई अंडरग्राउंड गुफाएं हैं। यह एक लंबी भूल भुलैया की तरह है, जहां आप बड़ी आसानी से खो सकते हैं। इस अंडर वाटर गुफा में गोता लगाने के लिए आपको ऑक्सीजन की एक बड़ी सप्लाई और पेशेवर गोताखोरों की एक टीम की जरूरत होगी, जो इस भूल भुलैया को अच्छी तरह से जानती हो। तो आप एक स्कूबा सूट और 2 ऑक्सीजन टैंक पहनकर पानी में उतरते हैं। शुरुआत में आपको बहुत सारे समुद्री जीव नजर आते हैं। कछुओं की कई प्रजातियां, शार्क, ऑक्टोपस और कोरल की 60 से ज्यादा प्रजातियां। जैसे जैसे आप गहरे उतरते जाते हैं, गड्ढा उतना ही खाली होता जाता है। चिकनी दीवारों पर आपको पेचीदा भूल भुलैया के एंट्रेंस दिखते हैं। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स पानी भरी गुफाओं को दिलचस्प बना रही हैं, लेकिन आप गुफाओं में दूर जाने का जोखिम नहीं उठाते हैं। मिस्र के पिरामिडों की तरह ही कुछ लोग यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं खोज पाए, तो आप गड्ढे में बिल्कुल नीचे तक जाने का फैसला करते हैं। लेकिन आप एक खास वेसल के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको काफी सारे पैसे खर्च करके एक पनडुब्बी किराए पर लेनी होगी, या आप घर बैठकर ऑनलाइन लोगों को इस गड्ढे में गोता लगाते हुए देख सकते हैं। 2018 के आखिर में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्लू होल की तह तक एक एक्सपीडिशन चलाया और इसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया। उन्होंने अंदर नई तस्वीरें ली और इस जगह का पहला 3D नक्शा बनाया। तल के करीब उन्हें आइसिकल्स के रूप में नए स्टेलेक्टाइट्स मिले। ये स्टेलेक्टाइट्स इस बिग ब्लू होल के पानी से भरने के भी पहले से यहाँ थे। साथ ही अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी परत मिली। यह सब्सटेंस सूरज की रोशनी को पूरी तरह से जज्ब कर लेता है, इसलिए आप खुद को यहाँ बिल्कुल घने अंधेरे में पाते हैं। इस अंधेरे में गड्ढे के निचले हिस्से में वैज्ञानिकों को घोंघों और कछुओं के अवशेष मिले। कभी कभी समुद्री जीव यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन वैज्ञानिकों को जो सबसे अप्रत्याशित चीज यहाँ मिली वह इंसानों की बनाई हुई है। किसी तरह एक प्लास्टिक की बोतल इस गड्ढे के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गई थी।